बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में आज से इंटर की परीक्षा हो रही है। 13 फरवरी तक ये परीक्षा चलेगी। कुल 13,17,846 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। पटना में 84 केंद्र पर यह परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा से 1 घंटा पहले प्रवेश आपको ले लेना होगा। पहली पाली सुबह के 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे से ही प्रवेश भी शुरू हो जाएगा। 9 बजे परीक्षा केंद्र का मेन गेट बंद हो जाएगा। दूसरी पाली की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे से ये परीक्षा होगी। दूसरी पाली में दोपहर 12 बजे से ही प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। जबरन प्रवेश करने पर एफआईआर का भी आदेश दिया गया है। जबरन दीवार फांदने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। केस दर्ज के साथ साथ 2 साल तक परीक्षा से छात्र निष्कासित कर दिए जाएंगे। यानी कि बड़े कड़ाई से यह आदेश दिया गया है कि आपको पहले समय से चले जाना होगा। अगर आप गेट फांद कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, परीक्षा में लेट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आप लगातार अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तो आपको 2 साल तक परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके ऊपर कार्रवाई के तहत केस भी दर्ज किया जा सकता है। तो जबरन प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं। तो बता दें कि सुबह के 9:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से, और इसके साथ साथ आपको ससमय प्रवेश भी ले लेना होगा। बता दें कि पटना में जो परीक्षा केंद्र है वो 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कुल 13,17,846 छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी व्यवस्था कर रखी गई है। किसी भी तरीके से नकल ना हो, कदाचार मुक्त परीक्षा ली जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। अब बात करते हैं विधानमंडल के बजट सत्र की। तो आज से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। 27 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र में इस बार 19 बैठकें होनी हैं। 3 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब भी होगा। 14 से 26 फरवरी तक राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, तो ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण 27 फरवरी तक ये बजट सत्र चलना है। 3 फरवरी को बजट बिहार का पेश किया जाएगा। बजट सत्र में 19 बैठकें की जाएंगी और इसके साथ साथ राजकीय विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार को घेरने की तैयारी में भी विपक्ष है। हालांकि विपक्ष की संख्या बल इस बार कम है, लेकिन तल्ख तेवर जरूर नजर आएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने साल 2026 का बजट पेश किया। इस बजट में बिहार के लिए बड़े ऐलान किए गए। पटना में शिप रिपेयर सेंटर के साथ ही बिहार अब हाई स्पीड कॉरिडोर से भी जुड़ने वाला है। बिहार को पूर्वी भारत के एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट 2026 में बिहार को बड़ी सौगात। शिप रिपेयर इकोसिस्टम catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. बिहार को हाई स्पीड कॉरिडोर और शिप रिपेयरिंग सेंटर की सौगात मिली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने का स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने कहा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि उपलब्ध कराया जा रहा है, जो 26 और 27 में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह काम करने का काम किया जाएगा। बिहार के लिए बजट में शिप रिपेयर सेंटर और हाई स्पीड कॉरिडोर के बड़े ऐलान का एनडीए ने स्वागत किया, तो आरजेडी और कांग्रेस ने इसे छलावा बताया है। 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरियां मिलने वाली थी, किन को मिली जरा पूछ लीजिए। तो अब जलमार्ग भी ये बना ही लेंगे। सब कुछ हवा में ही जब बनाना है तो हवा में जलेबी तलते रहिए। जिस जहाज मरम्मत यूनिट की बात की जा रही है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंका जा रहा है, आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, वो सच से आंख चुड़ा रहे हैं। पटना को इंटरनल वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे गंगा के साथ साथ गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनपुन नदियों का जल मार्ग मजबूत होगा। भारत सरकार ने बिहार सरकार को सौगात देते हुए पटना में नौका वाहन के लिए नौका संस्थान की ओर से भारत सरकार इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करने जा रही है।
पटना में वाटरवेज हब और हाई स्पीड कॉरिडोर से बिहार का कनेक्शन बिहार को पूर्वी भारत के एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। केंद्र सरकार ने बजट के जरिए एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार प्राथमिकता के एजेंडे में पहला है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संसद में आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कई बड़े ऐलान किए। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया गया। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा भी की गई। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए ने बजट का स्वागत किया तो विपक्ष इसे छलावा बता रहा है। आगे है और इसी को दृष्टिगोचर करते हुए इस बजट में जो हमारा 25-26 में बजट था 23,168 करोड़ का, उसको इस बार बना दिया गया है 24,566 करोड़ का। बजट में कई बातें जो शामिल हुई है उसका लाभ बिहार को मिलेगा। हमारे किसान है, अन्नदाता किसान है, किसानों की योजना जो बनाई गई है उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, पूरे देश को लाभ होगा। एक जिले के लिए है, युवाओं को रोजगार। आपने पूरे बजट में बिहार का कितनी बार नाम सुना? कोई जिक्र नहीं हुआ। पिछली बार चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे तो 13 से अधिक बार बिहार का नाम लिया गया था। पिछली बार आपने मखाना और सत्तू का जिक्र सुना था। माननीय वित्त मंत्री जब बजट पेश करने आई थी तो मिथिला पेंटिंग्स की साड़ी पहन के आई थी क्योंकि बिहार में चुनाव था। इस साल तमिलनाडु में चुनाव है तो कांचीपुरम की साड़ी पहन के आई हैं और मखाना की जगह नारियल का जिक्र हो रहा है। जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखी, भारत सरकार के वित्त मंत्री ने उसको बजट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का और उस संकल्प को साकार करने का प्रयास किया गया। देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा यह बजट। तो जरूर देश जब आत्मनिर्भर बनेगा तो बिना बिहार के तो आत्मनिर्भर बनेगा नहीं। जिस तरह से इस बजट में रेलवे, हाई स्पीड रेलवे लाइन के बारे में बात की, जो गुड्स और सर्विसेज को सुगमता से आवागमन करने में हमारी सहायता करेगी। भारत के सभी क्षेत्र, सभी वर्गों को ध्यान में रख करके उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट से हर वर्ग कहीं न कहीं लाभान्वित होने वाले हैं और हर क्षेत्र लाभान्वित होने वाला है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, गोपालगंज जिला वासियों की ओर से, बिहार वासियों की ओर से और एनडीए के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बधाई देना चाहेंगे कि बहुत ही सर्वस्पर्शी बजट, सर्वव्यापी बजट और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए बजट उन्होंने बजटीय प्रावधान किया। केंद्रीय बजट पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा का बयान सामने आया है। संजय झा ने कहा कि यह बजट बहुत अच्छा है। किसानों, युवाओं और एमएसएमई को लेकर जो कहा गया है 2047 तक भारत विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बजट है और मुझे लगता है कि जिस तरह से फिस्कल प्रूडेंस को लेके, युवाओं को लेके, किसानों को लेकर के, एमएसएमई में जो डिटेल्स दिया है, छोटे टैक्स पेयर्स को लेकर के और टेक्सटाइल के लिए जो कहा है, मुझे लगता है कि 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना है उसमें देश डेवलपमेंट का इंजन ग्रोथ बने। न्यूज 18 की मुहिम एक बार फिर रंग लाई है। नीट एस्पिरेंट संवेदना मर्डर केस के बाद न्यूज 18 ने बिहार में गर्ल्स हॉस्टल की पड़ताल की। गर्ल्स हॉस्टल के भीतर की हकीकत को दिखाया। न्यूज 18 की इस खबर का इतना बड़ा असर हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश के हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोलने का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। इकबाल हॉस्टल के कमरे की स्थिति और जर्जर है। निर्मला सीतारमन का बड़ा ऐलान। One girls hostel will be established in every district. हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल।
जहानाबाद की नीट एस्पिरेंट संवेदना के संदिग्ध बलात्कार और हत्या के मामले को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने एक मुहिम के तौर पर उठाया। इस अभियान के दौरान ये सच्चाई भी सामने आई कि छोटे शहरों और गांवों से पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर आने वाली छात्राओं को रहने के लिए सुरक्षित घर या हॉस्टल नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए इस तरह से जो रूम की व्यवस्था है और एक रूम में लगभग 4 बेड लगा हुआ है। और न्यूज 18 की पड़ताल में ये भी सामने आया कि निजी हॉस्टलों और अस्थायी ठिकानों में रहना छात्राओं के लिए कितना असुरक्षित और मुश्किल भरा है। गांव और छोटे कस्बों से आने वाली लड़कियों के लिए शहरों में पर्याप्त और मानक गर्ल्स हॉस्टल की भारी कमी है। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही आप देखिए कि जहां भी बिजली के बोर्ड आपको दिखेंगे सभी जगह नंगे हैं, कहीं कवर नहीं किया गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने इस मुद्दे पर लगातार पड़ताल की और गर्ल्स हॉस्टल की स्थिति को सामने लाया। इसी दौरान पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की भी जांच की गई, जहां कई गंभीर सवाल खड़े हुए। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि देश के हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। ये फैसला उन हजारों छात्राओं के लिए राहत की खबर है जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपने घरों से दूर पढ़ाई करने के लिए आती हैं। Pose some challenges for girl students through VGF, Viability Gap Funding and capital support. One girls hostel will be established in every district. न्यूज 18 ने गर्ल्स हॉस्टल को लेकर एक मुहिम चलाई। इस मुहिम का इतना बड़ा असर हुआ कि हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोलने का बड़ा ऐलान किया गया है। अब सभी न्यूज 18 को इस खास मुहिम के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई आपके चैनल न्यूज़ 18 ने तो लगातार इस मुद्दे को उठाया, गर्ल्स हॉस्टल कांड वाले मुद्दे को। चलिए सरकार ने उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों का बलात्कार कर उनके हत्यारों को बचाइएगा और नए हॉस्टल खोलिए। मित्रों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-23 के आम बजट में बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा के तहत भारत के प्रत्येक जिले में बालिकाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। यह हॉस्टल ग्रामीण और अर्ध क्षेत्र में रहने वाली बालिकाओं के लिए एक सस्ती और किफायती आवासीय योजना होगी। निर्मला सीतारमण जी, आप बच्चियों के लिए बालिका विद्यालय हर जिले में खोलने की घोषणा की है, लेकिन बजट में उसकी राशि का भी प्रावधान कीजिए। न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाया है, इस मुहिम का रंग दिखा और बजट में इस मामले को शामिल किया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहम भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए न्यूज 18 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों के प्रतिफल में और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत पूरे देश में प्रत्येक जिले में युवतियों के लिए हॉस्टल खोलने की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की। न्यूज 18 ने गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं की मुश्किल जिंदगी और असुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, हॉस्टल के भीतर की हकीकत दिखाई थी। अब न्यूज 18 की खबर का असर बिहार ही नहीं पूरे देश में हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने के ऐलान यही बता रहे हैं कि सरकार से जुड़े खबरों में न्यूज 18 का कोई सानी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात राजधानी पटना के बहुचर्चित नीट एस्पिरेंट संवेदना मर्डर केस की। जहानाबाद की रहने वाली नाबालिग छात्रा के साथ संदिग्ध बलात्कार और हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 6 जनवरी की शाम शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिसके फुटेज न्यूज 18 के पास है। मौत से पहले छात्रा किस हालत में कमरे में मिली थी वो सब कुछ फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो एक है, पर पटना पुलिस से सवाल अनेक। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एस्पिरेंट संवेदना का मर्डर केस। मौत से पहले संवेदना के साथ क्या हुआ? शंभू हॉस्टल में आखिरी 12 मिनट का सच। सीसीटीवी फुटेज में खुलासा कब, क्या और कैसे। तारीख 6 जनवरी 2026, समय शाम 3:50। जहानाबाद की रहने वाली संवेदना पटना के इसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को छात्रा ने
सुबह से ही कमरे का दरवाजा नहीं खोला। सीसीटीवी फुटेज में ये बात वो लड़कियां कह रही हैं। ना खोल रही है। जो सबसे पहले संवेदना के कमरे के बाहर पहुंची, कोई चीख चीख कर नाम पुकार रही थी तो कोई मदद के लिए बुला रही थी, कोई स्टूल पर चढ़कर संवेदना को जगाने की कोशिश कर रही थी, पर संवेदना नहीं उठी। समय बीतता जा रहा था और डर बढ़ता। तभी शाम 3:57 पर एक शख्स कॉरिडोर में घुसते दिखाई देता है, जो लड़कियों से सवाल करता है। संवेदना दरवाजा नहीं खोल रही है, क्या सोई हुई है? ना खोल रही है। संवेदना दरवाजा खोलती तो खोलती कैसे, क्योंकि वो सोई नहीं थी, वो बेहोश थी। ये पता तब चला जब शख्स ने शाम 3:59 पर दरवाजे को तोड़ा। सामने बिस्तर पर छात्रा बेहोश पड़ी थी। हालत देख दूसरी लड़कियां चीख पड़ी, वो रोने लगी, बिलखने लगी। अफरा तफरी का माहौल बन गया। शाम 4:01 पर टोपी लगाया हुआ शख्स छात्रा को कोर्ट में लेकर भागता हुआ दिखाई देता है। शख्स हरे रंग का जैकेट और काले रंग का पैंट पहने हुए था। बेहोश छात्रा पिंक कलर का टॉप और ब्लैक रंग की पैंट पहनी हुई थी। शख्स जैसे ही संवेदना को लेकर भागा, बाकी लड़कियां भी कुछ ही सेकंड में बाहर निकल गईं। शाम 4:02 पर कॉरिडोर में पूरे तरीके से सन्नाटा पसर गया। राजधानी पटना के शंभू हॉस्टल में यही वो आखिरी 12 मिनट की कहानी है जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। वीडियो एक है पर सवाल अनगिनत हैं। सवाल सबसे पहले, संवेदना को बुलाने कौन लड़की पहुंची और क्यों? इन लड़कियों के साथ साड़ी पहने हुए और कौन मौजूद था? दरवाजा तोड़कर छात्रा को बाहर निकालने वाला शख्स कौन था? एसआईटी टीम ने इनमें से किस किस से पूछताछ की थी? घटना की रात वाला सीसीटीवी फुटेज कहां है? घटना से पहले कमरे में कौन आया और कौन गया? नीट एस्पिरेंट संवेदना ऐसा कभी नहीं करती थी कि वो अपने कमरे से न निकले। सीसीटीवी में लड़कियां यही बात कह रही हैं। 5 जनवरी की रात शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ जिसने संवेदना से सपना और जिंदगी, उसके परिवार से बेटी को ही छीन लिया? क्या जांच में इन सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा? क्या कभी जहानाबाद की संवेदना को इंसाफ मिल पाएगा? पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।